नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में विवाह का योग कब बनता है। बहुत ही अचूक सूत्र लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, इस सूत्र की बात करूं तो 80 से 90% व्यक्ति की जन्म कुंडली में सटीक बैठता है। तो इस सूत्र को जब आप प्रयोग करेंगे अपनी कुंडली पे या किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली प्रयोग करेंगे तो यह आपको 80 से 90% एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में विवाह का योग बनता कब है। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लें, ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हुए थे वराह मिहिर जी। वराह मिहिर जी ने एक बात कही थी कि अच्छा ज्योतिष वही है जो देश काल पात्र का विशेष ध्यान रखता हो, जो देश काल पात्र का ज्ञाता हो, उस स्थिति को समझता है, उसके बाद से किसी भी व्यक्ति का कुंडली का फलादेश करता है तो वह 100% सटीक बैठता है। देश काल पात्र का मतलब दोस्तों यह होता है व्यवहारिक बातों। वर्तमान समय में व्यवहारिक बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके पास कोई जन्म कुंडली आती है और उस कुंडली को आप देखते हैं, आपने इन योगों को जो मैं सूत्र आपको बताने वाला हूं सूत्रों को आपने लगाया और आपको लगा नहीं सूत्र बिल्कुल फिट बैठते हैं और विवाह के योग बन गए, तो आपने सामने वाले को बोल दिया कि आपका विवाह बने होगा। लेकिन होगा कैसे, उस पर निर्भर करता है कि विवाह करने के लिए व्यक्ति पहले इच्छा प्रकट करे। जब तक व्यक्ति इच्छा प्रकट नहीं करेगा तब तक कितने भी योग बने तब तक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं सूत्र बता रहा हूं उस सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले आपको वैवाहिक बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है कि यदि व्यक्ति इच्छा ही ना रखे तो कितने भी योग बने तो उसकी विवाह नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि वैवाहिक योग जीवन में एक ही बार बनते हैं, वैवाहिक योग विवाह के बाद भी बनते हैं। ऐसा नहीं, विवाह के बाद भी वैवाहिक योग बनते हैं, लेकिन क्या उसमें व्यक्ति इच्छा प्रकट नहीं करता है। ग्रह की दशाएं वही होती हैं जो वैवाहिक योग की आते हैं, वो जीवन चक्र में कई बार घूमकर आती है, योग बनते हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति इच्छा प्रकट नहीं करता, व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, इसलिए विवाह नहीं होता है। वैवाहिक योग बनता है, जीवन में हमेशा बनता रहता है, लेकिन जब व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है, व्यक्ति उसके लिए इच्छुक होता है, तो जाके व्यक्ति जाके शादी करता है। तो सबसे पहला सूत्र बताऊंगा दोस्तों कि जब भी किसी व्यक्ति जन्म कुंडली आपके पास में आए, आपको वैवाहिक योग देखना हो तो सबसे पहले आपको लग्नेश की दशा देखनी है। लग्नेश की दशा या अंतरदशा, पहला चीज ये देखना है। अगर यह चल रही है तो कहीं कहीं योग का निर्माण होगा। योग का पूरा सूत्र में पहले आप सुन लीजिए, फिर इसको लगाना कैसे मैं उसकी बात कर रहा हूं। लग्नेश की अंतरदशा या तो पंचमेश की अंतरदशा या सप्तमेश की अंतरदशा या सप्तमेश में बैठी हुई राशि के स्वामी की दशा या सप्तमेश में बैठा जो ग्रह है उसकी दशा जब यह चलती है तो यह विवाह के योग का निर्माण करते हैं। जब यह दशाएं चलती हैं तो विवाह के योग का निर्माण करती हैं। नवमेश की अंतरदशा, शुक्र की अंतरदशा या राहु केतु की अंतरदशा, इसके साथ में लग्न कुंडली में सप्तमेश का राशि स्वामी या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा जब चलती है तो कहीं कहीं विवाह के योग बनते हैं। अब यह विवाह का योग फलीभूत कब होता है उसके लिए दोस्तों मैं बात करूं, गोचर के शनि, ये सब दशाएं में कोई एक दशा चल रही हो, उसके साथ में गोचर के शनि और गुरु और मंगल, गोचर के शनि गुरु या मंगल, लग्न या लग्नेश, सप्तम भाव या सप्तमेश या विवाह के कारक शुक्र को जब ये प्रभावित करते हैं तब जाके जन्म कुंडली में विवाह का योग का निर्माण होता है। विवाह का योग के निर्माण के लिए सूत्र जो मैंने बताया आप समझिए 80 से 90%। क्या लग्नेश की अंतरदशा या दशा, पंचमेश की दशा या अंतरदशा, सप्तमेश की दशा या अंतरदशा, इसके बाद आप नवमेश की दशा या अंतरदशा, इसके बाद राहु केतु की दशा, शुक्र की दशा, या इसके बाद आप देखें लग्न कुंडली में सप्तमेश के राशि स्वामी या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा जब यह चलती है तो जन्म कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। और यह पक्का कब कर देता है, यह विवाह के योग को पक्का कब कर देता है, जब गोचर के शनि गुरु और मंगल, गोचर के शनि या गुरु या मंगल लग्न या लग्नेश, सप्तम भाव या सप्तमेश या कारक ग्रह शुक्र को प्रभावित करते हैं, तब जाके यह वैवाहिक योग बनता है। और वैवाहिक योग के चांसेस यदि व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है तो इस योग के अंतर्गत व्यक्ति का विवाह भी हो जाता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा सूत्र है। इस सूत्र को अगर आप कहीं लगाएंगे, किसी जन्म कुंडली में लगाएंगे तो 100% यह सटीक बैठता है। 80 से 90% इसके फलादेश सही आते हैं। लेकिन जैसे कि वीडियो की शुरू से पहले मैंने आपको कहा कि आपको
व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक होता है, तब जाके इस सूत्र को लगाकर फलादेश करते हैं तो 100% यह सूत्र सटीक बैठता है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।